जनरल कुलकर्णी, ये बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते, हम तो परमाणु शक्ति हैं और जिम्मेदार परमाणु शक्ति हैं। पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति है और वो एक रोग नेशन है। मैं जिम्मेदारी से फिर दोहरा रहा हूं इस शब्द को। तो उनके परमाणु धमकी को क्या हम सिर्फ गीदड़ भभकी माने या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये पोस्चरिंग माने, या ये एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर भी है? इसे गंभीरता से लेना होगा। इसे हम सिर्फ नजरअंदाज करके काम नहीं चलेगा। धन्यवाद संदीप। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान बौखलाया है, पाकिस्तान घबराया है, इसीलिए इस तरह की जो उनके वहाँ से स्टेटमेंट्स आते हैं। भारत का स्टैंड, हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो है नो फर्स्ट यूज़, और डॉक्ट्रिन है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, यानी कि कभी भी हर वक्त तैयार है। लेकिन पाकिस्तान जो है, जैसे इस्लामिक बॉम्ब बनाने के वक्त जिस प्रकार से जुल्फिकार भुट्टो ने कहा था कि हम तो घास खाएंगे लेकिन हम इस्लामिक बम बनाएंगे, क्योंकि हमने भारत के साथ हज़ारों साल लड़ना है। तो ये जो पाकिस्तान को और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, बट इट हैज़ ए न्यूसेंस वैल्यू, और वो न्यूसेंस वैल्यू होने के कारण, और बिल्कुल ठीक, हमने कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में कौन क्या कर रहा है शायद दाहिने हाथ को नहीं मालूम है बाएं हाथ क्या कर रहा है। मौलाना मुनीर खुद कहाँ हैं वो उनको खुद नहीं मालूम है क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार से उनके डिफेंस मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि 3 शतक से हम लोगों ने जिस प्रकार से आतंक पाला है, अमेरिका के कहने पर पाला है। अमेरिका भी ज़रूर भारत के साथ सहानुभूति के लिए खड़ा है, भारत को एडवाइस भी कर रहा है कि इसको थोड़ा शांति से देखिएगा, बातचीत कीजिएगा। मतलब कि ये युद्ध जो पाकिस्तान के साथ होगा, अगर होगा युद्ध, मैं दूसरे युद्ध की बात कर रहा हूँ, वैसे तो युद्ध पाकिस्तान से शुरुआत हो चुकी है। आजकल सिर्फ कन्वेंशनल वॉर नहीं है, सब तरह का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, और ये जो क्यों हड़बड़ाहट जो आज पाकिस्तान में नज़र आ रही है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं, सब कोई तैयारी चल रही है, पर पाकिस्तान घबराया है। जैसे आपने कहा, ये 12 दिन के बाद तो पाकिस्तान को लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, पर अब बालाकोट नहीं है, अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। अब अगर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना है, वो दुश्मन कौन है? आतंक। पर जितना समय लगता है एक माकूल कौन है जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान को पुख्ता जवाब देना, उसके दांत खट्टे करना, उसकी औकात दिखाने की जो बात है, मैं ये शब्द फिर जिम्मेदारी से इस्तेमाल करूंगा। मैं ऐसी कोई वॉर पोस्चरिंग कभी करता नहीं हूं, पर उसका वक्त भी जल्द जल्द बीत रहा है। क्या 12 दिन? ये पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि राजनयिक मोर्चे पर बहुत कमज़ोर मुल्क है, वो भी खेल खेलने जानता है। और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कश्मीर को बनाकर वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव क्या भारत पर डलवाना चाह रहा है जनरल कुलकर्णी? बिल्कुल बिल्कुल संदीप, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान जो ये हरकतें करता है, उसको ऐसे लगता है कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, और उसको भी मालूम है थ्रेशोल्ड में आज उसके साथ कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। चीन के तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं साफ दर्शाते हैं कि चीन का स्टैंड क्या है। पाकिस्तान क्या कहता है? हमारी दोस्ती तो उनके साथ हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। चीन बार बार कह रहा है हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अंदर चीन का आज की तारीख में कम से कम 45 अरब डॉलर का निवेश है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के। तो चीन सब जगह पाकिस्तान, और पाकिस्तान को उकसा कौन रहा है? चीन उकसा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के मौलाना मुनी जो इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? वो इसलिए बातचीत कर रहे हैं, उनको कोई उकसा रहा है। और कौन उकसा रहा है? चीन नहीं, उकसा चीन के रहा है। उकसाने के साथ जो पाकिस्तानी राजदूत हैं रूस में, खालिद जमाली, उनका कहना भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। वो मॉस्को से ये बयान दे रहे हैं। रूस हमारा परंपरागत मित्र है, लेकिन यहां पर इस बयान को मैं किस तरीके से देखूं और जहां से दिया गया है? देखिए, भारत
भारत का स्टैंड क्या है? ये जो कार्रवाई की, पहलगाम में कार्रवाई की, ये जो आतंकी घटना पूरी के पूरी जिसमें 26 लोग मारे गए, किसने शुरू की? पाकिस्तान ने शुरू की। पाकिस्तान डिनाइल मोड पे रहता है। पाकिस्तान का मकसद क्या है? हर हमेशा जियाउल हक से भी यही रहा है कि टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। Yes. अगर कसब पकड़ा नहीं जाता मुंबई अटैक में तो क्या होता? सबके तो हम तो बार बार उनको प्रूफ दे रहे हैं, पूरे विश्व को मालूम है कि आतंक का सौदागर पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। पर प्रूफ दो, प्रूफ देने के बाद भी डिनाइल, हम तो जानते नहीं। तो पाकिस्तान ने चुना भी, देखिए अब जो यूक्रेन की नहीं, डिनाइल मोड में भी है, उसका दूसरा पहलू भी है, उस पर भी मैं आता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।